हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। इनके बीच के संबंध को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। इसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हम कहेंगे ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक ना। तो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज पर गौर करें, जो इस प्रकार से है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक ना। तो इसके सामने की भुजा ये जो हो जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ठीक ना। क्या कहेंगे? कर्ण। इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इसीलिए इसे हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एच से। ठीक। और इसके संलग्न जो खड़ी भुजा है उसे लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब, है ना। लंब। इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इसी कारण टी से डिनोट करते हैं। ठीक। और इसके संलग्न यानी समकोण के संलग्न क्षैतिज भुजा को इसका क्या कहते हैं? आधार। आधार कहा जाता है। चूँकि आधार बेस होता है इसीलिए हम इसे बी से डिनोट करेंगे। ठीक ना। और मान लेते हैं कि यह एंगल, इस त्रिभुज का यह कोण थीटा है। ठीक ना। थीटा डिग्री मान लेते हैं, थीटा डिग्री है। ठीक। तो इस प्रकार से ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक। तो यहाँ पर इनके भुजाओं का जो अनुपात है हम वह लिखेंगे। सबसे पहला अनुपात हम लिखेंगे इस प्रकार से, लंब लंब बटे कर्ण। लंब बटे लंब है ए बी। ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पर कितना? लंब ए बी और कर्ण कितना है? कर्ण है ए सी। तो लिखेंगे ए सी। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पी बाई एच। ठीक। तो ये जो अनुपात होता है यह बराबर होता है इस एंगल के साइन के, है ना। एंगल थीटा का साइन इस रेशियो को डिनोट करता है। ठीक। इसे हम संक्षेप में साइन थीटा लिखते हैं। ठीक। कितना? साइन थीटा। ठीक ना। दूसरे रेशियो को हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा रेशियो होता है आधार और बट्टे में कर्ण। ठीक ना। तो आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है, यहाँ पर हम आधार को मानते हैं बी सी, इसीलिए लिखेंगे बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। ए सी इसमें बी सी है, बी के बराबर लिखेंगे बी और ए सी एच के बराबर, तो लिखेंगे एच। ठीक। तो ये जो अनुपात है, आधार और कर्ण का अनुपात, यह बराबर होता है इस एंगल थीटा के, इस थीटा के कोसाइन के। ठीक ना। कोसाइन के बराबर होता है। ये आधार और कर्ण का अनुपात इस एंगल के कोसाइन के बराबर होता है, जिसे हम संक्षेप में लिखते हैं कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। फिर अगला अनुपात है लंब बटे आधार का। आधार। ठीक ना। तो लंब और आधार का जो अनुपात होता है, यहाँ लंब कितना हो गया? ए बी और आधार कितना हो गया? बी सी। यहाँ ए बी को हमने माना है पी और बी सी को माना है बी। ठीक ना। तो लंब और आधार का जो अनुपात है वह बराबर होता है इस थीटा के टेंजेंट के। ठीक ना। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, थीटा का टेंजेंट। ठीक ना। थीटा का टेंजेंट, जिसे हम संक्षेप में लिखते हैं टैन थीटा। ठीक ना। फिर अगला रेशियो होता है कर्ण और लंब का। ठीक ना। कर्ण और लंब का जो रेशियो होता है, कर्ण कितना हो गया? ए सी और लंब हो गया ए बी। ठीक ना। जिसे हम लिख सकते हैं एच बाई पी। इस रेशियो को हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से, बराबर होता है इस एंगल के कॉस सेकेंट के। ठीक ना। कॉस सेकेंट के बराबर होता है। ठीक ना। इसीलिए इसे हम संक्षेप में इस तरीके से लिखते हैं कॉस सेक थीटा। ठीक। लिखेंगे अगला अनुपात जो कि होगा कर्ण और आधार का। ठीक ना। कर्ण और आधार का अनुपात, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी बट्टे बी सी या फिर एच बाई बी। तो कर्ण और आधार का जो अनुपात होता है वो होता है इस थीटा के सेक केंट के। ठीक ना। सेक केंट। ठीक। तो इस थीटा का सेकेंट, जिसे हम संक्षेप में लिख सकते हैं सेक थीटा। तो कर्ण और आधार का अनुपात बराबर हो जाता है सेक थीटा। ठीक ना। फिर अगला अनुपात है वो है कितना? आधार
आधार और लंब का, आधार और लंब का जो अनुपात होगा, यानी आधार कितना है BC और लंब कितना है AB, इसे हम लिख सकते हैं कितना B/P। तो आधार और लंब का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है इस एंगल थीटा के कोटेंजेंट के, कोटेंजेंट के, है ना, जिसे हम संक्षेप में लिख सकते हैं कॉट थीटा। ठीक, तो इस तरह हमारे पास 6 अनुपात प्राप्त होते हैं, 6 अनुपात, जिसमें सबसे पहला अनुपात है लंब और कर्ण का अनुपात। लंब और कर्ण का अनुपात बराबर होता है इस एंगल के साइन के, है ना, एंगल के साइन के बराबर होता है लंब और कर्ण का अनुपात, जिसे हम संक्षेप में साइन थीटा लिखते हैं। दूसरा अनुपात है आधार और कर्ण का, आधार कर्ण का अनुपात, जो कि इस कोण के कोसाइन के बराबर होता है, इस कोण के कोसाइन के बराबर होता है, इसे हम संक्षेप में कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक, फिर अगला अनुपात है लंब और आधार का। लंब और आधार का अनुपात बराबर होता है इस एंगल के टेंजेंट के, ठीक ना, इस एंगल के टेंजेंट के बराबर होता है, इसीलिए इसे संक्षेप में लिखते हैं टैन थीटा। अगला अनुपात है कर्ण और लंब का। कर्ण और लंब का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है इस एंगल के कॉसकेंट के, कॉसकेंट के बराबर होता है, इसीलिए इसे संक्षेप में हम कॉसेक थीटा लिखते हैं। उसके बाद अगला अनुपात है कर्ण और आधार का। कर्ण और आधार का अनुपात इस एंगल के सेकेंट के बराबर होता है, इस एंगल के सेकेंट के बराबर होता है, जिसे हम संक्षेप में लिखते हैं सेक थीटा। इसके बाद छठा अनुपात है आधार और लंब का। आधार और लंब का अनुपात जो कि बराबर होता है इस कोण के कोटेंजेंट के, ठीक ना, कोटेंजेंट के, इस एंगल के यानी इस कोण के कोटेंजेंट के बराबर होता है, इसीलिए इसे संक्षेप में लिखते हैं कॉट थीटा। ठीक ना,